हाय फ्रेंड्स, मैं विकास और आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो 10 जनवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम्स जिन जिन विद्यार्थियों इसमें अपियर होंगे उसमें क्या महत्वपूर्ण फैक्ट जो विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर हम विशेष रूप से बात करेंगे और आपको किन किन चीज़ों पर बाकी जो बचे हुए 10 से 15 दिन आपका टाइम बचा हुआ है उसमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर हम आपको बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उनमें सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि देखिए इस बार क्या पहले भी जो कंडक्ट करा रही है जो एग्ज़ाम है वह टीसीएस करा रही है। कौन? टीसीएस, टाटा, ये हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा जो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराई जाती है। तो जब से ये संस्था एग्ज़ाम्स कराने के लिए कंडक्ट कराने के लिए आई है तब से देखा जा रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्नों को ज़्यादातर प्राथमिकता दे रही है। मतलब कैलकुलेटिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्न ऐसे नहीं होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं। यानी अगर 20 प्रश्न इस बार रहेंगे तो 20 प्रश्नों में कम से 3 से 4 प्रश्न ऐसे आपको देखने मिलेंगे जिसमें से आपको उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा आपके अगर आपको प्रैक्टिस है तो उस क्वेश्चन को आपको लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे प्रश्न हैं जो रहते हैं जिसमें से आपको टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न ऐसे रहते हैं कि जो आपको टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाते हैं। उसे प्रश्नों को आपको विशेष रूप से चिन्हित करके उसको स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ताकि आगे के समय जब समय बचेगा तभी फिर आप दूसरे प्रश्न पर आप टाइम दे पाएंगे। और सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ, जितना भी टाइम बचा हुआ 10 से 15 दिन तक, तो उसमें से सबसे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए। सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट अहम भूमिका निभाता है। और मॉक टेस्ट जो आप लगाइएगा उसमें से आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और टाइम आप अपने देख करके अपने अकॉर्डिंग सेट करके आप लगाइएगा कि जो हमारे टाइम है, अभी मान लिया जाए आप इस बार कर दिया गया है कि 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम भी घटा हुआ है, तो पिछले अकॉर्डिंग के थ्रू आप मारिए कि अगर 100 प्रश्नों को लेकर के यार मैं ये उस टाइम जो समय रह रहा था उसी टाइम को लेकर के और उसी टाइम को लेकर के लगाइए। तो अगर क्वेश्चन घटा हुआ है तो समय घटा हुआ है, इससे ज़्यादा आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा। और मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट ये है कि ये जो संस्थाएं हैं जो कैलकुलेटिव बनाती है वो 3-4 चैप्टर पर 3-4 चैप्टर जो होता है या 3-4 पॉइंटों पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थोड़ा सा करती है। सबसे पहले मैं इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि टेबल यानी पहाड़ा आपको याद होना चाहिए 25 से 25 प्लस यानी 30 का टेबल तक आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ये जो संस्थाएं जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब विद्यार्थियों के पास हम लेकर के आते हैं, हर दिन यहाँ पर प्रीवियस ईयर 1 सेट पर डे करवाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं प्रश्नों को। कभी कभी आप देखिए, यहाँ से सोचिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको 87 रुपया दे देगा कि बांटने के लिए कि आप 2 लोगों के बीच में आप बांटिए, ए और बी के रूप में बांटिए। जैसे हाथ आपको दे देगा 15 और यहाँ दे देगा 14 और 2 लोगों के बीच में बांटने के लिए दे देगा 87 रुपया को। इस प्रकार से क्वेश्चन को दे देगा। तो इन दोनों को जोड़िएगा तब 15 और 9 29 हो जाएगा और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 87 रुपया। अगर ऐसे प्रश्नों को बना के देता है ताकि आप देखिए अगर 29 का टेबल से अगर आप यहाँ नहीं जानिएगा तो ये नहीं काट पाएंगे, और जब तक इसको काटेंगे नहीं तब तक सवाल का आंसर होगा नहीं। तो ऐसे टेबल को भी बैठा करके देता है ताकि 29 से 30 तक का कि अगर टेबल उसका नहीं जानेंगे, वर्ग नहीं जानेंगे, इसको नहीं कर पाएंगे तो आपसे प्रश्न ये होगा नहीं। हालांकि क्वेश्चन आसान है लेकिन आप इसको लगा नहीं पाएंगे। तो इन सभी बातों पर सबसे पहले विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा कैलकुलेटिव बनाता है। इस टेबल को लेकर के पहला टेबल में बनाता है, तो टेबल आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, आध भी हो जाना चाहिए। 25 से कम प्लस आप प्रयास कीजिए कि 25 प्लस 26 का पढ़ा 27 का पढ़ा अगर आपको याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। क्योंकि यहाँ आप क्या करेंगे, 29 3 87 और तो किसी टेबल से ये कटेगा ही नहीं। 29 3 87 और तो कोई पहाड़ा से 29 का पहाड़ा से इसको बिना 29 का जाने हुए आप इसको नहीं काट पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को ये टीसीएस जो एग्जाम जब कंडक्ट कराती है तो इस पर ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण बिंदु रखती है और इसी पे क्वेश्चन बनाती है ताकि इसको आपको जानकारी जानता है कि इसको टेबल और दूसरे से ये कटेगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसको याद होना चाहिए। तो इन सब प्रश्नों को, इस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है एगो CI और SI पर कैलकुलेटिव प्रश्न बनाता है। वहाँ परसेंटेज तिमाही, दुमाही, 4 माही ऐसे करके प्रश्नों को उलझाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब अभ्यास किया हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन
उतना नहीं बनता है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी वहाँ से क्वेश्चन रहता है जिसमें कैलकुलेटिव प्रश्न रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी आपके पास समय बचे हुए उस पर सबसे पहले कैलकुलेशन 3 वर्ष तिमाही पूछ देगा, 4 माही पूछ देगा, 2 माही पूछ देगा, 8 माही पूछ देगा, वैसे प्रश्नों को। लेकिन सॉल्व तो आसानी से हो जाता है, लेकिन विद्यार्थियों में हो जाता है कि नहीं 8 माही, 3 माही, 2 माही ऐसे करके पूछ देता है, तो विद्यार्थियों में थोड़ा सा उथल पुथल का संभावना हो जाता है कि बच जाता है कि 3 माही वाला हमको नहीं आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अभ्यास करके जाइए, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। और पहला बात हमने बता दिया टेबल वाला, वो अगर नहीं जानिएगा तो गुना करने में आपका टाइम खत्म हो जाएगा और फिर वहाँ से पता चलेगा कि नहीं पेपर सॉल्व ही नहीं हुआ। तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अच्छा, फ्रैक्शनल वाला पॉइंट पर याद रखिएगा। फ्रैक्शनल वाले पॉइंट का मतलब परसेंटेज वाला प्रश्न, जैसे 12.5% का वैल्यू यहाँ पर पूछा जाएगा, आप इसको तोड़ने में टाइम अगर ख़राब कर दीजिएगा, 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, इसको रटा हुआ होना चाहिए, तो थोड़ा सा परसेंटेज पर भी जो भी टाइम बचा हुआ है, जैसे 14.2/7% का वैल्यू, 14.2/7% का वैल्यू 1/7 होता है। इस तरीके से चीज़ें आपको, जैसे 33.1/3% का वैल्यू, ये सब चीज़ों को TCS ज़्यादा प्राथमिकता देती है, तो इन सब चीज़ों को आपको रटा हुआ होना चाहिए फ्रैक्शनल वैल्यू को, तभी आप लगा पाएंगे, है ना। इस चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो हो गया आपका पास कि टेबल होना चाहिए, याद होना चाहिए। दूसरी बात हो गया कि परसेंटेज वाला पर ध्यान देना चाहिए, परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए। दूसरी बात जो है पूर्णांक तोड़ने वाला में आज दे देता है कभी कभी 87 पूर्णांक, इस प्रकार 87 पूर्णांक 1/2 इस प्रकार से वैल्यू अब तोड़ने के लिए दे देगा, नहीं तोड़ पाएंगे। अगर नहीं टूटेगा तो हालांकि इसका वैल्यू हो जाता है, याद होना चाहिए 7 हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 87% का वैल्यू हो जाएगा 7/8। तो इन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, और जब तक ये सब चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा। टाइम विशेष अगर आपको बचाना होगा या तब आपको कैलकुलेशन पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, टेबल आपको याद करना होगा, कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, तभी आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज आपको टाइम नहीं बचेंगे, है ना। जब से TCS ने कंडक्ट एग्जाम्स करा रही है तब से देखा जा रहा है कि वहाँ पर कैलकुलेटिव प्रश्न का प्राथमिकता ज़्यादा दे रही है, तो कैलकुलेटिव प्रश्न आपको करना है और समय पे करना है ना। 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो उलझाने वाले प्रश्न रहेंगे, और कौन सा प्रश्न उलझाने वाले रहेंगे तो उसको आपको डिसाइड करके वो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको उसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देना है आपको, है ना, तभी आपका समय बचेंगे ना, अदरवाइज आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों पर विद्यार्थियों का, और जो भी आपके पास समय बचा हुआ है वो बहुत ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस बहुत ज़्यादा कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर पर आप लगाते हैं तो वहाँ पर पता चलेगा कि 3 माही, 2 माही, 4 माही वाला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कैसे आपको लगाना है। तो इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान देंगे, तभी आप इसमें अगर आप 50 से अगर प्लस कीजिएगा तो आपका इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछला बार जो रनिंग के लिए टाइम मिला हुआ था, रनिंग के लिए मिला था तो 50-52 के आसपास जिसने का मार्क्स था उसको रनिंग में फिजिकल में मिला था मौका, ठीक ना। तो अगर इस बार 80 क्वेश्चन का रहेगा तो अगर आप 45 के आसपास अगर करेंगे तो फिजिकल में मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी की भी संख्या बढ़ी हुई है। पिछला बार 25,000 ही था और इस बार वैकेंसी की संख्या 45,000 प्लस है, 45,000 प्लस वैकेंसी है। तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखना है 45,000 प्लस वैकेंसी भी है ना। तो इसमें जब प्लस वैकेंसी है तो मार्क्स थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन अगर 45 और 42 के आसपास अगर ऊपर करेंगे तो फिजिकल में तो हो जाइएगा ही, और मेरिट भी बनने का पॉसिबिलिटी धीरे धीरे 45 से जितना प्लस कीजिएगा पॉसिबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। इसलिए आपको कम से कम प्रयास कीजिएगा कि गलत कम लें, मतलब नेगेटिव कम लें, और 45 से अगर आप प्लस कर रहे हैं तो आपको उम्मीद होगा कि जरूर आप वहाँ से फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और फिजिकल मेरिट भी आपका बन जाएगा। 50-45 से जितना आप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वैकेंसी की संख्या देख लीजिए 45,000 है और प्रश्न की संख्या इस बार 80 रहेगा, 80 में मैं बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों पर जो भी विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कृपया आप इन चीज़ों को पूरा फोकस कीजिए, टेबल याद कीजिए, फ्रैक्शनल वैल्यू याद कीजिए, CISI वाला तिमाही दुमाही वाला क्वेश्चन जो आता है उसको लगाइए, ठीक ना। क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में विद्यार्थियों को मैं यहाँ करा रहा हूँ तो मैं खुद से देखता हूँ कि ना ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो इन चीज़ों को विशेष आप ध्यान देंगे। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता ही है। ओके, थैंक यू।